नमस्कार बच्चों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे उपभोक्तावाद के टॉपिक पर। कंज्यूमरिज्म के टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको उपभोक्तावाद के बारे में बताया था और हमने चर्चा करी थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उपभोक्ता की सामान्य समस्याओं के बारे में। जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की सामान्य समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला है व्यापारियों द्वारा कम तोलना। दूसरा पॉइंट जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट करना। तीसरा पॉइंट है चिकित्सकों द्वारा बीमार व्यक्ति पर परीक्षण करना। चौथा, सीमेंट में मिलावट करके ठेकेदार द्वारा इमारतें बनाना। फिफ्थ पॉइंट, वकीलों द्वारा जनसाधारण को परेशान करना। सिक्स्थ यानी कि छठा पॉइंट, शुल्क लेकर भी नहीं पढ़ाना। सेवेंथ, घोषित कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का नहीं होना। आठवां पॉइंट है समय पर परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं करना। नाइन्थ, पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं निर्धारित समयावधि में मकान उपलब्ध नहीं करवाना। टेंथ पॉइंट, नगर पालिकाओं एवं निगमों द्वारा गृह कर वसूलने के बाद भी सफाई, रोशनी एवं चौकीदारी की व्यवस्था नहीं करना। 11वां पॉइंट है पैसे लेकर भी बिजली पानी से संबंधित विभागों द्वारा व्यवस्था नहीं करना। प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के होते हुए भी उपभोक्ता अपने अधिकारों की मांग क्यों नहीं करता? इसके क्या कारण हैं? इसके कारण हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। उपभोक्ता का अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के कारण। रीजंस ऑफ कंज्यूमर न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स हिज राइट। उपभोक्ता के अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के ये कारण हैं जिनके कारण वह उपभोक्ता मंच में नहीं जाता। पहला है उपभोक्ता का अपने हितों संबंधी कानूनों एवं नियमों की जानकारी नहीं होना। दूसरा, उसका अशिक्षित होना। तीसरी बात है उसका गरीब होना। चौथा पॉइंट है उसका बेरोजगार होना। फिफ्थ, भाग्य में अंधविश्वास होना। सिक्स्थ, सुख दुख को तकदीर का खेल मानना। सेवेंथ पॉइंट, समस्या को मामूली मानना। आठवां पॉइंट है मंच का कार्यालय दूर होना। नाइन्थ, मंच की कार्यप्रणाली में विश्वास का अभाव होना। कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं होना। 10वां पॉइंट है विक्रेता या सेवा प्रदान करने वाले संगठन या संस्था द्वारा परेशान किए जाने का भय होना, जैसे बैंक, अस्पताल, थाना, सरकारी कार्यालय आदि। 11वां पॉइंट है प्रमाणों का अभाव होना। 12th पॉइंट, नुकसान की भरपाई का ले देकर रफा दफा कर देना। और 13वां पॉइंट है प्रक्रिया के लंबे चलने का अंदेशा होना। तो ठीक है बच्चों, ये जो कारण है ये उपभोक्ता का अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के कारण है जो हमने अभी ऊपर पढ़े। अब हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता संगठनों के कार्य। उपभोक्ता संगठनों के कार्य के बारे में। फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। भारतवर्ष के अधिकतर उपभोक्ता निरक्षर, ग्रामीण, निर्धन, बेरोजगार, अंधविश्वासी, भाग्यवादी हैं। इसलिए उपभोक्ता संगठनों एवं आंदोलनकारियों के उत्तरदायित्व और कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन संगठनों का उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून और अधिकारों की जानकारी सरल भाषा में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। ये संगठन आम उपभोक्ता में जागृति पैदा करने के लिए आम सभाएं करें। इन संगठनों को मोहल्लों और बस्तियों में अनपढ़ एवं भाग्यवादी उपभोक्ताओं को छोटे छोटे जलसों, सभाओं एवं नाटकों आदि के द्वारा मंच के लाभों को समझाए। संभव हो तो आपसी बातचीत के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करवाए तथा मंच का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करे। जन सामान्य को प्रभावित करने वाले लोगों जैसे स्थानीय नेता, पंच, सरपंच,
वार्ड पंच, मास्टर, कलाकार, समाज सेवक, समाज सुधारक उपभोक्ताओं को उनकी स्थानीय भाषा और बोलियों में मंच की संपूर्ण जानकारी दे। अब हम चर्चा करेंगे सरकारी प्रयास के बारे में। गवर्नमेंट एफर्ट्स। भारत के आम नागरिक की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें जागृति पैदा करना एक कठिन कार्य है। सरकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित पोस्टर लगाए, नाटक करवाए, संबंधित साहित्य का वितरण करे, प्रचार के लिए पाठशालाओं, पंचायतों, अस्पतालों, सस्ते मूल्य की दुकानों, सहकारी समितियों आदि को माध्यम बनाए और आम उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करे। दूरदर्शन, आकाशवाणी, चलचित्र, सिनेमाघरों में इसका विज्ञापन निकाले। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा मंच के कार्यों को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा के द्वारा आम उपभोक्ता को जागरूक एवं प्रोत्साहित करने के लिए उसमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना और इच्छा पैदा की जाए। कानूनी प्रक्रिया को और अधिक सरल और आम उपभोक्ता की पहुंच के लायक बनाना चाहिए। समर्पित आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जिन्होंने इसे व्यवसाय बना दिया है उन्हें हटाना चाहिए या उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उपभोक्ता न्यायालयों की प्रशासनिक प्रक्रिया को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था बनाना चाहिए। अनेक उपभोक्ता शोषण संबंधी सूचनाएं बिजली, पानी, टेलीफोन, सड़क परिवहन, डाक, बैंक, अस्पताल आदि सार्वजनिक संगठनों की अव्यवस्थाओं के संबंध में आए दिन समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के द्वारा प्रसारित होती रहती है। इस पर उपभोक्ता संरक्षण मंच को जनहित में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तभी भारत जैसे देश के निरक्षर, गरीब, बेरोजगार उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और उपभोक्तावाद या वह आंदोलन जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है सफल हो पाएगा। तो बच्चों, आपका ये कंज्यूमरिज्म का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।